जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम एंड गुड इवनिंग आप सभी को। नमस्कार, वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द सेशन। तो जैसा कि आप लोगों ने आज टॉपिक देख लिया, आज से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो अगर बचे हुए टॉपिक्स आपको भी अभी भी लगता है कि कुछ स्टैटिक से कुछ पोर्शन छूट गया है या बच गया है, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बचे हुए जो है बीच में अभी मैं फिर से 2-4 क्लास और बीच में ले लूंगा रिवीजन के नाम पे, या फिर मैं जैसा भी है एक बीच में कभी भी लगेगा तो मैं एक कुछ को और टॉपिक बनाऊंगा जिसमें पूरे क्वेश्चन को लेके, ठीक है, जितने भी एक गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको लेके हम सॉल्व करेंगे। तो जो छूटे हुए बचे हुए होंगे पोर्शन तो वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारा टॉपिक है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके मैं सिलेबस की बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिलेबस हमें क्या क्या मिलता है, क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें अभी पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर हम बात करें टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो देखिए टॉपिक्स टॉपिक्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये दो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, हमको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि आपको ये चीजें एग्जाम में आएगी यहाँ से क्वेश्चन, बट इसके लिए पहले बेसिक चीजें कुछ पढ़नी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो लीनियर एंड नॉन लीनियर दिया हुआ है, वो भी कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, एक है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और अगर बात करूं तो हायर ऑर्डर है तीसरा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसी में आता है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसी में अगर मैं बात करूं कांस्टेंट कोफिशिएंट, आपके दो होते हैं वैसे, कांस्टेंट कोफिशिएंट और एक वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पर आपके सिलेबस में वेरिएबल वाला फिलहाल के लिए तो नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कॉसी इक्वेशन है, कॉसी इक्वेशन है। और एक लास्ट है इसी में आइलर इक्वेशंस, या यूलर भी बोलते हैं इसको, आइलर इक्वेशंस। बेसिकली सिर्फ आपके इतने ही टॉपिक दिए हुए सिलेबस में, लेकिन सिर्फ इतने पढ़ने से काम नहीं होगा, बेसिक चीज भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी जो कि छूट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल टॉपिक तो यही है कि अगर हम देखें टॉपिक्स में तो मेन यही है, एग्जाम में इन्हीं में से आने वाला है। और सबसे ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूंगा तो ये हायर ऑर्डर है, यहाँ से कंफर्म रहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो देता ही देता है, ठीक है। और आइलर से भी दे देता है, तो ये दो क्वेश्चन तो यहाँ से करना ही है। चलिए तो सबसे पहले, अब डिफरेंशिएशन क्या है, नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले भैया आपको डिफरेंशियल आना चाहिए, है ना। बिना डिफरेंशियल आप आए तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो हम पहले आप जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, बोलो भाई क्या बोलना चाहते हो, बोलो। बताओ क्या बोलना चाहते हैं।
तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं मालूम है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ हर जगह आपको ईच एंड एवरी जगह आपको डिफरेंशिएशन दिखाई देगा, और सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बारे में देखते हैं कि ये है होता क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है जब एक वेरिएबल का एक दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस काउंट करता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना वेलोसिटी को, अगर हम देखें स्पीड को, तो मान लो आप देख रहे हो ये स्पीड है, तो स्पीड और टाइम, टाइम बढ़ रहा है, एक साइड मान लो टाइम ले लिया और एक साइड आपने स्पीड ले लिया, तो टाइम के हिसाब से स्पीड कैसा बढ़ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड में कितना चेंजेस हो रहा है, उसी को ही तो हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस स्पीड को हम मान लो चलो एक्स नाम देते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये स्पीड निकलेगा। तो स्पीड क्या है एक्चुअल में, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो बात एक ही चीज है। तो इसको हम डिस्टेंस ले सकते हैं कि ये डिस्टेंस दूरी कवर करता है। ठीक है, तो मान लो एक घंटे में 1 आवर में अगर हम देखें 1 आवर में मान लो ये 30 किलोमीटर गया। ठीक है, तो अगले 1 आवर में देखेंगे कि कितना गया, तो अगले 1 घंटे में मान लो ये 35 किलोमीटर गया, तो यहाँ चेंजेस हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, चेंजेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, कितना चेंजेस हो रहा है, तो वहां पर हम उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन को यहाँ पर जनरली किससे डिनोट किया जाता है, डी अपॉन डी एक्स से। तो यहाँ पर ये चीजें जानना जरूरी है कि वेरिएबल कौन कौन से यूज होते हैं। तो जनरली वेरिएबल के बारे में जान लो कि भाई वेरिएबल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेटिव का नोटेशन, तो डी अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो, वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल जनरली कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड टाइप के, इस टाइप के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कौन से होते हैं, कांस्टेंट की बात करूंगा तो कांस्टेंट जो है आपके 2 5 6 1 -1 इस टाइप की चीजों को कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिख रहा है आपको कोई चीज, ये क्या कोई फंक्शन है, ये क्या है, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। अगर ऐसा कोई अगर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इस फंक्शन में दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई दिखा रहा है, तो इस एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहानी समझ में आई। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर y बराबर एफ एक्स टाइप का कुछ आपको फंक्शन दिख रहा है, तो इसमें x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक? इसके एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल आप समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। मैंने दे दिया y इक्वल टू 2x+1। अब आपको यहाँ पर x मैंने लिख दिया, डोमेन को लिख दिया, x जो है पूरा रियल नंबर है। ठीक है, मतलब आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एनी वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट अप कर सकते हो, देन आपको जो रिटर्न में वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी। तो x क्या है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, x अपने आप में फ्री है, आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बट आपको y जो है डिपेंड करता है, मतलब जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 + 1 3 मिलेगी। तो तो y की वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड है किस पर, x पर। तो यहाँ पर ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये पूरा x का फंक्शन और y बराबर ऐसा दिख रहा है, तो हम यहाँ पर y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। यदि यहाँ पर x इक्वल एफ ऑफ y दिख रहा है तो उल्टा बोलोगे, y को डिपेंडेंट, x को इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, अगर उल्टा दिख रहा है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है x बराबर एफ ऑफ y दिख रहा है, तो आप यहाँ पर y को बोलोगे डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, और x को बोलेंगे डिपेंडेंट। जो वेरिएबल यहाँ दिखाई देगा उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को दूसरे के वेरिएबल में, वन वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में चेंजेस चेक करना है, तो उसी को डेरिवेटिव बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अब ये डी वाई बाई डी एक्स लिखना मतलब वाई वाला कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। ठीक है, यहाँ पर हम वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, चेंजेस चेक कर रहे हैं। तो चेंज इन
डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है पूरा लिख देता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहानी समझ में आई? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंजेस हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लाइक पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय के रेस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले जान लो। फॉर्मूले कौन कौन से लगने वाले, ये सारा तो चीजें मैंने बता दिया। अब जरूरी नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता है, ये डी जेड अपॉन डी टी भी। अब देखो डेरिवेटिव को लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि y बराबर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसको डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव क्या क्या लिख सकते हो, या तो आप इसको y डैश भी बोल सकते हो, ठीक है, y डैश ऑफ एक्स बोल सकते हो, या फिर सिंपली y डैश बोल दो, या y1 बोल दो, या फिर dy बाई डी एक्स बोल दो, या फिर इसी को dy बोल दो। ये सिंपल, इसका मीनिंग एक ही होता है, सबका मतलब एक है, ठीक है। अगर मैं इसका डबल की बात करूं, डबल डेरिवेटिव करो, यानी कि दो बार करो, तो y डबल डेल्स बोल सकते हो, या फिर y2 बोल दो, या फिर इसी को डी वाई डी, ये डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर इसी को डी स्क्वायर वाई बोल सकते हो। ये नोटेशन है, इनके नोटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तीन बार मतलब क्या हो गया, तो समझ लो तीन तीन बार यहाँ पर तीन तीन चलेगा। तो ये डबल डैश के भी फॉर्म में लिखते हैं, बेस में इंडेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो, या फिर डी स्क्वायर वाई लिख दो, मतलब वाई का दो बार डेरिवेटिव है। इन सब का मीनिंग सेम होता है। अगर यहाँ पर डी की बात करूंगा, तो यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ डी अपॉन डी एक्स होता है। जो बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, उन सभी के लिए मैं इसीलिए बेसिक से स्टार्ट किया हूं, ताकि आपको जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पर जब हम लोग करते हैं तो आप लोग बोलते हो सर हमको तो डिफरेंशिएशन ही नहीं मालूम है। सबसे पहले देखिए, डी अपॉन डी एक्स अगर दिख रहा है कहीं भी एक्स की पावर एन के फॉर्म में, तो इसका सिंपली क्या लिखोगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन करोगे, यानी कि जो भी पावर में होगा उसको सामने लिखोगे और पावर एन माइनस वन करते चले जाओगे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ऐसा है, तो इस केस में अगर हम देखें डी अपॉन डी एक्स निकालो, और एक्स की घात में तीन का डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करना है, तीन को बाहर लिखना है, एक्स लिखना है, थ्री माइनस वन बोलना है, यानी कि कितना आने वाला है बच्चों, तीन एक्स की घात में दो आ जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन का सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पावर में नंबर ही हो, आप एक्स की घात में 3/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/2 सामने आएगा, 3/2 सामने आने के बाद एक्स की पावर में 3/2 माइनस वन होगा। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है कि 3/2 अपने जगह रहेगा, एक्स की पावर में 3/2 माइनस वन कितना होगा, दो इधर जाएगा, तो तीन माइनस दो वन, 1/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आने वाला है 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर हम देखें डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स की पावर वन है, वन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, आपको एकदम याद रखना है। या तो ऐसे भी सोच सकते हो, डेस डेस काट दो, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, जो वेरिएबल है उसका उसी के रिस्पेक्ट में चेंजेस कहाँ होता है, तो नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी में अगर मैं बोलूं कि डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करिए किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, तो आपको जीरो मिलेगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम चलता है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्यों, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लो मैंने ये लिख दिया, ग्राफ बनाया, और यहाँ पर मैंने लिखा y इक्वल 4, ये जो ग्राफ चल रहा है ये y इक्वल 4 का ग्राफ है। तो y इक्वल 4 क्या है, देखो समय के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस ही नहीं होगा, हर जगह सेम चल रहा है। जब चेंजेस ही नहीं, चेंजेस कब होता है, जब ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऊपर नीचे, ये चेंजेस होता है। जहां चेंजेस ही नहीं है वहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है।
तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कांस्टेंट का हो गया, ये पावर वाला हो गया। तो पावर वाले से रिलेटेड आप लोग समझ चुके हो। एक चीज और कि कभी भी डी अपॉन डी एक्स दिखाई देगा रूट एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना लिखोगे, एकदम याद रख लो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, याद कर लोगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे हल करने में काफी टाइम लगेंगे। तो कभी भी याद रख लो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x होती है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स क्यूब का पावर, इस टाइप से सॉल्व करते चले जाए। तो ये बेसिक मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिया हुआ है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से डिफरेंशिएशन को वर्क करना है। ठीक है, इस रूट एक्स को अगर मैं चाहूँ तो एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, सॉल्व करूंगा तो यही मिलेगा 1/2 -1 -1/2 नीचे आएगा 1/2 बनेगा, रूट एक्स बन जाएगा। तो या तो आप इसको याद रख लो, या अगर आपको नहीं याद करना है तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला से इतने सारे पैटर्न के बनेंगे, आपको एकदम सिंपली याद रखना है। ठीक है, ये किसके लिए है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर n-1 के लिए था। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला पर। सेकंड फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको डी अपॉन डी एक्स लिख रहे हो और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में अगर हम चेंजेस चेक करें तो यहाँ पर चेंजेस कुछ भी नहीं मिलेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसी के फॉर्म में ही ये चेंजेस होती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का, देखें ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया, तो लॉग फंक्शन का क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, दो फॉर्मूले ये हो गए, एक तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, log x का 1/x होता है। ठीक है, चौथा d अपॉन डी एक्स, अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, e की पावर x की जगह a की पावर x दिखा दे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a की पावर x का a की पावर x लिखना है, log लिखना है, e लिखना है और यहाँ पर a लिख देना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम में दे सकता है, जैसे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है 2 की पावर एक्स, इस तरह का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स लिखना है और लॉग लिखना है, बेस में ई लिखना है, बाजू में 2 लिखना है। ठीक है, ये लॉग 2 की पावर एक्स है, एक्स की पावर 2 का अलग होता है। ठीक है, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए। तो लॉग हो गया, ई हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक फॉर्मूले थे इतने जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बच गया है तो यूवी मेथड देख लो, डी अपॉन डी एक्स, जब हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट करना हो, f1 गुणा f2, दो फंक्शन है, अगर इनका डेरिवेटिव करना हो तो क्या करेंगे, जब भी दो फंक्शन होगा दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएशन करना कंपलसरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, ठीक है, या तो पहला फंक्शन बाहर करो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर करोगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले कर सकते हो, इसको बाद में कर सकते हो, ये एकदम इजी है। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले कभी नहीं पढ़े हो, अभी आज पढ़ लो, डी अपॉन डी एक्स। अगर आपके पास f1 f2 ऐसे तीन फंक्शन हो जाते हैं, f1 f2 f3, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट करना होगा तो कुछ नहीं, एक एक बार करते चले जाओ। ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश बोलेंगे, ठीक है, f1 डैश बोलेंगे और दूसरा वाला बाहर f2, तीसरा वाला भी बाहर f3, प्लस फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो f1 बाहर, f2 का f2 डैश और f3 का f3, प्लस थर्ड वाले का जब आप करोगे तो f1 बाहर, f2 बाहर और f3 का डैश। ऐसा समझ में आ रहा है, डैश मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो आप कैसे कर सकते हो लाइन से, फर्स्ट है तो पहले का डेरिवेटिव दोनों को, फिर सेकंड पोजीशन पे सेकंड का टाइम, थर्ड का थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर लो। सो सिंपल फॉर्मूला, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास चार फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जितना बड़ा फंक्शन उतना हमारे लिए आसान हो जाता है। f1 डॉट f2 डॉट f3 डॉट f4, मान लो चार फंक्शन है, डरने की जरूरत नहीं है, पहले ही बार पहले का डेरिवेटिव कर दो, बाकी चीज को बाहर रखो, f2 f3 f4 ये सभी बाहर रहेंगे। सेकंड स्टेप में सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो f1 बाहर, f2 डैश, f3 f4, ठीक है, प्लस थर्ड स्टेप में थर्ड का बाहर, फर्स्ट बाहर, सेकंड बाहर, थर्ड का डेरिवेटिव कर दो और फोर्थ वाला बाहर। फोर्थ स्टेप में चौथे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ऐसे चलते चले जाएगा, आप इसी तरीके से बना लोगे डिफरेंशिएशन।
ये सारे थे डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लीकेशन वाले। अब बात करते हैं डिवाइड वाला। अगर आपको डेरिवेटिव मिलता है कभी भी डिवाइड वाला, f1 बटा f2 मिलता है, दो फंक्शन को डिवाइड में है और उसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो इसका सिंपल क्या करना है, सिंपली नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है। ठीक है, जो भी दिया होगा इसका स्क्वायर करोगे, f2 बाहर और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको f1 डैश बोल दिया, बीच में माइनस लगाने का, f1 बाहर f2 का डैश करना है। तो नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाला बाहर ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे का डेरिवेटिव। तो ये डिवाइड वाला रूल है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्या ये फॉर्मूले सबको समझ में आ गए हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शन का डेरिवेटिव याद रख लो, डी अपॉन डी एक्स। लाइक साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, अगर सामने वाले ने कॉस दे रखा है तो कॉस एक्स का क्या लिखोगे, माइनस का साइन एक्स। ये सब इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम याद होना चाहिए, सवाल बनाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 12 नंबर, डी अपॉन डी एक्स किसका बच गया, कॉट एक्स बच गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होते हैं। ये हो गया 13 नंबर। 13 नंबर कहता है डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पर आपने क्या दे दिया, सेक एक्स दे दिया, तो सेक एक्स का क्या लिखना है, माइनस का, सॉरी सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, और सिमिलरली एक और 14 नंबर क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फोर्टीन नंबर, डी अपॉन डी एक्स, सेक के जगह अगर कॉसेक एक्स दे दे कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस लगा के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये याद रखेंगे। ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो गए, डिवाइड वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, बाकी सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब ये आप लोग मुझे बताओ, क्या सब लोग को ये चीजें याद हो जाएगी, समझ में आ गया, यस या नो करके कमेंट करो, बताओ। बताओ जल्दी। चलिए, तो डिफरेंशिएशन तो समझ गए क्या हो गया, कि चेंजेस चेक करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है आप लोगों को बहुत ही कम यूज होगा, और ज्यादातर कौन से होते हैं, ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के यूज होते हैं। ठीक है, रही बात अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, तो इंटीग्रेशन देखें तो क्या क्या होते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल, है ना, इंटीग्रेशन मतलब होता है टोटल, टोटल करना आपको किस, जब एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो भाई, इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं, कभी कभी इंटीग्रेशन को जरूरत पड़े तो हम समेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सम, योग, टोटल। ठीक है, इस तरह की चीजें का मीनिंग यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्यों करते हैं वो चीजें जानो। सपोज करो आपके पास इतना बड़ा एरिया है, अब इंटीग्रेशन करने का हल, ये मान लो आपका घर का एरिया है, जमीन है आपका, और आप इसको क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ भाई आप इसको खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, मान लो ये इधर 50 फुट है, इधर ये 20 फीट हो, तो आप क्या करोगे, भाई इसका एरिया निकाल के इसको पैसा दोगे ना। तो बोलेगा भाई आपका एरिया कितना है, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, तो इसका एरिया निकालोगे, 50 × 20 करोगे, करोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 1000 1000 स्क्वायर फुट है आपका एरिया, जो भी है इसको इस तरह से सेल करोगे या खरीदोगे। लेकिन अगर आपका एरिया इस फॉर्म में हो गया तो बेटा कैसे करोगे, अब सोचो, अब दिमाग लगाओ। अगर आपका एरिया जमीन अगर इस फॉर्म में हो और इसको अगर आप सेल करोगे तो आपको इसका एरिया बताना पड़ेगा, तो इसका एग्जैक्ट एरिया नहीं निकला, इसका एग्जैक्ट एरिया आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसके एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए हमने एक यूज करते हैं, अब आप बोलोगे सर इसका एरिया हमको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्कल ही हो, आपका हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो एक एरिया है।
ये भी सब एक एरिया है। तो इसका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे कैलकुलेट करना, ये कोई शेप में दिख नहीं रहा है, जब वो कोई शेप में ना हो, ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल ना सर्कल, इस फॉर्म में जब नहीं होते हैं ना, तो ऐसे के एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरा क्या यूनिवर्सल जैसा, ठीक है, मतलब हम उसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जिसकी एरिया डायरेक्टली ना निकल पाए तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसका नाम दे देते हैं, ये पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, लाइक ऐसा दे देते हैं। तो ये छोटा सा एरिया को अगर आप गौर करोगे, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो ये लंबाई हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। तो लेंथ और विड्थ से मल्टीप्लाई करके ये छोटा सा एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन छोटे छोटे एरिया का सम कर दो, सबको जोड़ दो या इंटीग्रेशन कर दो, तो ये जो है कंप्लीट एरिया निकल जाता है, ठीक है। सेम वैसे हम सर्कल में भी कर सकते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है। ऐसे टुकड़े करने के बाद इसको क्या करेंगे, जब आप देखोगे ना तो आपको एक स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा, ये छोटा सा एक टुकड़ा इस शेप में दिखाई देगा, ठीक है। ये एक टुकड़ा निकाला, तो ये जब देखोगे ना तो इतना हल्का सा बैंड होता है तो पता नहीं चलता। तो इसकी अप्रोक्सीमेट एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम सिंपली सॉल्व करते हैं तो यूज करेंगे, तो सर्कल का एरिया से पाई आर स्क्वायर निकल जाता है, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इसका ऐसा इंटीग्रेशन कर देते हैं, वाई इंटू डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। और सर्कल का एरिया मान लो जो भी रेंज होगा उसका वहां से निकल जाएगा। मान लो सर्कल का एरिया जो है सेंटर है 0 से लेके आर रेडियस तक का जा रहे हैं, तो ये इसको सॉल्व करोगे ना तो पाई आर स्क्वायर मिलेगा। लाइक वाई की वैल्यू पुट करोगे तो 0 से लेके जो भी रेडियस तक फैला हुआ वहां तक का आर ले लिए, और इसको क्या करना पड़ेगा, अपन क्या कर सकते हैं, इसको वाई की वैल्यू अंडर रूट में, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, हाँ, ये सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे सिंपली तो आपको मिल जाएगा ये। तो वैसे सर्कल का एरिया, ऐसे आड़ा तिरछे जो भी हैं उनका एरिया कैलकुलेट करना हो, जैसे अब मैं बोलूँ इस ब्लैक बोर्ड, ये जो भी बोर्ड दिख रहा है आपको, डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, इसका अगर मैं बोलूँ एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, विदाउट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो इंटीग्रेशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, वो टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स एरिया निकालना हो तो वहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन भी देखिए, इसके भी लिए ये जस्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना, इसको इंटीग्रेशन बोल दो या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे सुने हो ना एंटीसेप्टिक क्रीम, जो उसका क्या करता है, विरोध करता है, अपोजिट है ना, कुछ चीज हो जाती है तो उसका एंटीबायोटिक निकलता है। तो इंटीग्रेशन मतलब वो डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर हम बात करें डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स का, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस जो है वाई है तो वापस वाई बन जाता है। ये मतलब ये चीजें यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल से समझो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव है किसका, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू में डी। तो डी वाई बाई डी एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकाला, वाई कोई फंक्शन है उसका मैं डिफ्रेंशिएशन करा और फिर इंटीग्रेशन करा, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ये इसका बेसिक फंडा है। अब इसका यूज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, आपको दिखाई भी देगा कैसे। इसी का यूज करते हैं, जैसे मान लो मैंने y बराबर लिख दिया, y बराबर एक्स क्यू लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूंगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला कितना आएगा, 3x स्क्वायर हो गया। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन किया तो यहाँ भी क्या करूंगा, 3x स्क्वायर लिखूंगा, इंटू में डी एक्स निकालूंगा। मैंने कहा कि ये वाही बनेगा, देख लो अभी वाही बनेगा, 3x स्क्वायर कितना मिलेगा भाई, ये इसका 3 बाहर करोगे इंटीग्रेशन में एक्स की पावर में, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो एक्स की पावर में n+1 होता है, तो 3/3 होगा, तो कैंसल आउट होकर एक्स क्यू मिल जाएगा। और बेटा एक्स क्यू कौन था, ये वाई था। बात समझे में आई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई बनता है, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वापस आपको रिटर्न में वही फंक्शन मिल जाता है। तो इसके लिए भी बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको, कौन कौन से फॉर्मूला वो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला की बात करूंगा, पहला फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर आपको x की पावर n इंटू डी एक्स दिख रहा है तो इसका सिंपली आपको कुछ नहीं करनी है, पावर एक ऐड कर देनी है, डिवाइड में भी n+1 लिख देना है। जैसे इसके बेस पे मैंने दिया x के हाथ में 3, अगर मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपसे
इंटीग्रेशन में एक्स की घात में 3 इंटू डी एक्स दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन में ऐसा दिख रहा है तो एक्स की घात में 3+1 करोगे, तो 3+1 डिवाइड में भी 3+1, कितना आ जाएगा बेटा ये, एक्स की घात में 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोल दूं माइनस में वैल्यू दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू देगा उसमें एक ऐड करेंगे, तो -2 में एक ऐड कर दो, नीचे भी -2 में एक ऐड कर दोगे, क्या बनने वाला है, एक्स घात में -1 डिवाइड बाई -1 आ जाएगा। और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये 1/x बन जाएगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये पावर फ्रैक्शनल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल हो कैसा भी हो तब भी ये यूज करेंगे, एक्स की घात में 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1। अब ये कितना आ जाएगा, एक्स की घात में 3/2 + 1 जो है, दो उधर एलसीएम लोगे, दो को भेजोगे तो 3 2 5 हो जाएगा, तो एक्स की घात में 5/2 डिवाइड में भी 5/2। अब इस 5/2 को रिवर्स करके लिख दो, 2/5 लिख के एक्स की पावर में 5/2 ऐसा लिख सकते, समझ गए। तो इसी प्रकार एक्स की घात में, बोलो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक की चीजें आई समझ में, पॉजिटिव का दिखा दिया, निगेटिव का दिखा दिया, फ्रैक्शन का दिखा दिया, जीरो भी देख लो, एक्स की घात में जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, एक्स की घात जीरो मीन्स 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या बनेगा, एक्स बने, एक जोड़ोगे ना, 0+1 मीन्स एक्स की घात में 1, 1/1 तो एक्स आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट एक्स की घात जीरो मीन्स कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो ये याद रख लेना है। तो किसी की घात जीरो मतलब एक्स बन जाएगा, या फिर इसको इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो, 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ये एकदम याद रख लेना है कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले थे, यहां तक मैंने बता दिया। अभी और देखते जाओ, दूसरा, अगर इंटीग्रेशन में e की पावर x दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन सेम आएगा, ठीक है। तीसरा, अगर याद करो हमने बताया था log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1/x होता है, तो अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, log x मिल जाएगा। तो ये चीजें जस्ट उसका रिवर्स कर देना है, ठीक है, जस्ट उसका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। चौथा, फिर हमने क्या पढ़ा, एक बार एक्स भी पढ़ लिया और log x का भी बता दिया। अब क्या बच गया इसी में, ऐसा दिखाई देगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, ये चीजें दिखाई देगी, तो ये किसका डिफरेंशिएशन था एक्चुअल में, ये डिफरेंशिएशन था ए की पावर एक्स का, तो इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर एक्स आ जाएगा। तो जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिवर्स अगर इंटीग्रेशन में दिखाई दे रहा है तो हम आंसर जो है ए की पावर एक्स ही लिख देंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो जैसे एक इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, d/dx sin x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया था ना अभी, cos x बताया था, तो इसका मतलब ये है cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस sin x आ जाएगा, क्लियर है। बोलो यहां तक की चीजें आई समझ में, कि sin x का जब डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस sin x आ जाएगा। d/dx हमने पढ़ा था cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो माइनस साइन एक्स लिखे थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दें या माइनस साइन एक्स करूँ तो cos x लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे तो माइनस cos x लिख देना, एकदम याद रखने की चीज है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 10x, क्यों, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव कितना होता था, सेक स्क्वायर एक्स, सेम वैसे ही सेक एक्स इंटू 10x अगर दिखाई दे रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेक एक्स आएगा, तो ये कुछ चीजें एकदम याद रख लेना। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर दिखेगा तो माइनस कॉट लिखना, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिखेगा तो माइनस का क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स लिखोगे, ठीक है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक की चीजें,
किसी को दिक्कत? अब इसमें इंटीग्रेशन में भी होता है, इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन होते हैं, ऐसे f1 डॉट f2। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछे क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पहला बाहर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, बीच में माइनस लगेगा, बाहर में ऐसा बनाओगे, डी अपॉन डी एक्स लिखोगे, f1 लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो आएगा फाइनली इसको छोड़ोगे, फिर इंटीग्रेशन करके निकालोगे। ये बेसिक फॉर्मूला था प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का करना चाहते हो इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, तो दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन में एक्स स्क्वायर को क्या करोगे बाहर, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऐसे बीच में माइनस लगेगा, उसके बाद पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स लिखोगे एक्स स्क्वायर, जो आएगा सेकंड फंक्शन का ऐसे इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, और फाइनली ये इंटीग्रेशन बड़ा वाला है, ऐसे बड़ा लगा के ऐसे, ठीक है। तो ये इस मेथड से सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा। मैं अभी इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला दिखाऊंगा, बताऊंगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो डिफरेंशिएशन जो है 2x होता है, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, जो आएगा इसका लास्ट में फिर से करना है माइनस, इसमें दो बाहर हो जाएगा, फिर से रूल लगाओगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या होगा, पहला फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन ऐसा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स होता है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जो 12th लेवल में, क्लास 2 12th में जो पढ़े हो आप लोग, ठीक है। ये क्या बनेगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाता है ऐसे। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर e की पावर x मिलेगा माइनस 2x e की पावर x मिलेगा, ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 e टू दी पावर x होगा, तो ये फाइनली इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। बताओ सबको समझ में आ गया, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? अभी मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि ये मेथड अप्लाई करोगे एग्जाम में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमको ये अप्लाई नहीं करनी है, लेकिन मैं एक सिखाया हूँ जनरल फॉर्मूला कि ये भी एक होता है। किससे मार दे, छोटे वाले का?
बताओ क्या बोल, लास्ट वाला समझ में नहीं आया। देखो एक्स, इस फॉर्मूला को समझ लो, पहला फंक्शन बाहर होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन के साथ इनटू है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। जो आंसर आएगा फाइनली उसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लिख दिया था, तो एक्स स्क्वायर बाहर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बनाएंगे और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जो आएगा फाइनली उसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स। ये एक आ गया नया फंक्शन। अब इसमें भी देखो x और ई की पावर एक्स फिर से दिखाई दे रहा है। तो इस केस के लिए 2 को बाहर कर दिया हूं, 2 को बाहर करने के बाद x ई की पावर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x है ना, तो x का डेरिवेटिव और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो आएगा इसका फिर से करेंगे। तो ये x अपने जगह है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, मैंने लिखाया है फॉर्मूला में, माइनस x का डेरिवेटिव भी लिखाया हूँ 1 होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। ओवरऑल देखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ई की पावर एक्स आएगा और ई की पावर एक्स का जब हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर में, सिंपली ये मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये चीजें अब आपको तय करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है, कौन सा सेकंड फंक्शन लेना है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। आइलेट मेथड, तो आइलेट मेथड का यूज करना है आपको, ठीक है। आइलेट मेथड से पता चलता है कि इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है कि इसको सेकंड फंक्शन लेना है। आइलेट मेथड मतलब आई मतलब होता है इनवर्स, कोई चीज अगर इनवर्स में दिखाई दे रहा है तो वो इनवर्स होता है। एल मतलब होता है लॉगरिथम, अगर आपका क्वेश्चन लॉग में है तो ये होगा, ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन। ए मतलब होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब होता है जो एक्स वाई एक्स स्क्वायर इस टाइप की चीजें एलजेब्री होती है। टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पर ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स। ये सारे क्वेश्चन, अब इनवर्स मतलब जैसे टेन इनवर्स हो गया, ठीक है, इस टाइप का चीजें, साइन इनवर्स एक्स इनवर्स इस टाइप की चीजें आती है तो ये होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये सभी चीज हैं तो इनमें सबसे पहले इनवर्स वाले को पहला मानना है, लॉग वाले को सेकंड मानना है, अलजेब्रा वाले को ऐसे मानना था। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया तो उसमें एक्स और ई की पावर एक्स था, तो इसमें अलजेब्रा, इसको अलजेब्रा जो ई के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पहले आता है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर की पावर एक्स में, तो ये अलजेब्रा हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल देख लो, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रा पहले होता है, इसीलिए अलजेब्रा को पहला फंक्शन मानना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल को सेकंड में, तो बाद में तो सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। क्लियर है अभी? हाँ, इसीलिए तो बताया मैं इसमें कि कभी कभी जो है ना आपके स्टेप्स अगर आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये आइलेट मतलब इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, इस मेथड में से जो भी पहले पोजीशन पे आएगा उसको रखें। जैसे जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया लॉग, लॉग एक्स और ई की पावर एक्स, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। अगर आपको मैं बोलूं इंटीग्रेशन में, तो इसमें किसको पहला लेंगे आपको पता करो, ये लॉगरिथम है ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन आता है, तो पहले लॉगरिथम कहाँ है, ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है, यहाँ तो पहले लॉगर आता है तो इसको पहला मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। तो ये आपको पता करना है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया ई की पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो आप किसको मानोगे पहला,
इंटीग्रेशन में। तो अब ये दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहला होता है तो इसको पहला लोगे, इसको सेकंड लोगे। बस इस तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है। लेकिन मैंने जो अभी बताया ना, ये मानने का तो काम यहाँ तक हो गया। एक सिंपली मेथड यूवी मेथड होता है जो कि इस मेथड को वो फेल करता है, क्योंकि ये मेथड बनाओगे तो काफी टाइम लग जाएंगे। एक बेस्ट मेथड ये होता है कि हम ये वाला मेथड यूज कर ले, जिसको बोलते हैं यू डॉट वी, सबसे बेस्ट फॉर्मूला। यूवी वही तरीका है, अप्लाई कर लो, कौन पहले आएगा कौन सेकंड आएगा, ठीक है। लेकिन जो पहला है और सेकंड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का, कि यहाँ पर क्या करना है, यू को बाहर करना है और वी का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। वी का इंटीग्रेशन कर देना है और माइनस लगाना है, पहला वाला ये जो लिखा हुआ है इसका आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना, डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो यू डैश बनेगा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो वी टू बनेगा। प्लस लगाना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यू डबल डैश, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वी थ्री। इंटीग्रेशन को वी थ्री नाम देते जाना, और प्लस माइनस चलते जाएगा। ये चलेगा यू का ट्रिपल डैश, और ये चलेगा इसका वी फोर, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, प्लस डैश डैश डैश। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था किसका, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स का दिया था। अब अगर इस मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, एक लाइन में आंसर ला दोगे, चुटकियों में आंसर आएगा अगर इस मेथड से जो बनाओगे तो। ये मेथड अप्लाई करोगे तो काफी टाइम लगेगा, ये मेथड अप्लाई करोगे तो चुटकियों में आंसर आएंगे। अभी दिखा रहा हूँ, पहला कौन है, पहला ये है एक्स स्क्वायर, इसको बाहर करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन। डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट करो भैया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x, यहाँ माइनस लगा के इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा। फिर प्लस लगा के इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा। ओवरऑल देखो ये यही आया, समझ में आया। इसको, इस लाइन को चेक करो और इस लाइन को चेक करो, देखो आंसर वही है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स। तो ऐसे आंसर जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये अगर क्वेश्चन आता है अगर, तो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से अप्लाई करो, जल्दी बनेंगे, ठीक है। बेसिकली ये भी है कि अगर यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में ई की पावर ए के जगह 2x दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट देता है तो ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होने के साथ साथ डिवाइड में 2 भी आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में उसके कोफिशिएंट को डिवाइड ही में किया जाता है। और यदि यही चीज डेरिवेटिव में मिल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 2x है, ई की पावर 2x है, तो ये सामने आ जाता है, 2 सामने आएगा और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x। तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, 2x का एक्स्ट्रा करोगे 2 तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग से आपको बता दिया हूँ, ठीक है। हाँ, यूवी मेथड ओनली इंटीग्रेशन के लिए, ये ओनली इंटीग्रेशन के लिए और बेस्ट मेथड है कि एक लाइन में आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर साइन 2x, यूवी मेथड अप्लाई करो और यूवी मेथड से इजी बनेगा। पहले तो ये तय करो पहले कौन आएगा, एक्स या टेन, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कौन पहले आएगा, देख लो। एक्स मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट पोजीशन सही है। जब सही है तो क्या होता है बताओ, अभी बताया ना, एक्स स्क्वायर को बाहर लिखो और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का क्या होता है बताओ, तो माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाना रहता है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा 2x। और ये जो है इसका इंटीग्रेशन करना है भाई आपको, ब्रैकेट लगाओ इसका इंटीग्रेशन करो, तो माइनस अपने जगह रहेगा, कॉस का कितना हो जाता है साइन 2x, और डिवाइड में फिर से 2 आएगा, पहले से 2 है तो 4 बन जाएगा ऐसे। और फिर क्या करना है, प्लस लगाना है, इसका डेरिवेटिव लगाना है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, और ये जो इंटीग्रेशन इसका करोगे तो साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस साइन पहले से है तो कॉस हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, और डिवाइड बाई 2 आता है, पहले से 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करोगे तो 2 का 0 हो जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो स्टॉप हो जाएगा यहीं पर। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा। तो यूवी मेथड जो है बेस्ट मेथड होता है फॉर प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, कुछ दिक्कत तो बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है तो बता दो।
ठीक है, तो कभी कभी क्या है ना, अगर क्वेश्चन दे देता है सामने वाले ने, कुछ भी क्वेश्चन दे दे, डरने का नहीं है। y बराबर मान लो ऐसा कुछ मिल गया, जैसे साइन 4x है, साइन 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर दे देता हूँ मैं 3x प्लस 1 का होल क्यूब, ये। और फाइंड क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो क्या कर सकते हो, तो पहला तरीका तो यह है, इसको तोड़ सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब, और नहीं तोड़ना चाहते तो डायरेक्ट कर दो, dy बाई डी एक्स, वाई का क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। साइन 4x का डेरिवेटिव बताओ कितना, तो साइन x का पता करो, साइन x का जो होता है वही होगा इसका भी, तो साइन x का होता है cos x, तो मैं यहाँ पर x की जगह 4x है, कोई दिक्कत नहीं है, cos 4x ही लिखूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा 4x का फिर से करूंगा, क्योंकि वहां पर हमने फॉर्मूला में सिर्फ x पढ़ा था, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसका फिर से करना पड़ेगा। तो 4x का अगेन करोगे, तो 4x का अगेन करोगे तो कितना आ जाएगा 4x का, तो 4 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, मैंने सिखाया था, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस ये सोचो ये x है, मन में सोचो ये x है, तो x की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब का क्या होता है डेरिवेटिव, 3 सामने आता है, तो 3 सामने आएगा, और x की जगह 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होता है। x क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह जो है वो लिखूंगा और होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ x होना था कुछ और है, तो कुछ और है तो इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे, तो 3x प्लस 1 का 3x का 1 हो गया, प्लस 1 का 0, ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इनटू लगा के, फिर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 4 cos 4x प्लस 2x प्लस यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई से करोगे 3 3 जा 9 और 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 तो 0 तो 0। मतलब सामने वाला आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दे, सिंपली ऐसे करना है। अगर मैंने दे दिया y बराबर 5 e की पावर x प्लस 4 की घात में 3 दे दिया 4x इसकी पावर 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सिंपली इसको ऐसा ट्रीट करना है कि ये x है, तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, यानी एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना है सबसे पहले, तो y का dy बाई डी एक्स ही बनेगा, है ना, और इसको सोचो ये x है, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, यही होता है, बट x के जगह जो है वो लिख दो 5 e की पावर x प्लस 4x। अब भैया ये जो आप लिख दिए हो इसका अलग से करना पड़ेगा इनटू लगा के, तो प्रोडक्ट लगा के इनका अलग से कर लो, तो 5 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, प्लस 4x का 4x है तो 4 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। जब भी एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है तो इस तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है। अब हो सकता है और जटिल मिलते जाए, हो सकता है आपको मिल जाए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मिल जाए, और कठिन दे देता हूँ थोड़ा सा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दे दिया जाएगा, ये वाई है, और बोले आपसे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने का नहीं, पहले बताना मैथ्स में डरना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले log x, आप क्या ट्रीट करें, फॉर्मूला किसका सिखाए हूँ, log x का सिखाए हूँ, तो यहाँ log समथिंग कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, उसको x ही मन में पढ़ो, भैया वो log x है, तो dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, एक्स की जगह जो है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का गुणा करके करो, और इसका करोगे तो यानी कि इसका करोगे, तो रूट एक्स हम पढ़े थे, रूट एक्स का क्या होता है बताया था, रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 रूट एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स की जगह जो है वो लिख दो। अब अंदर इसके भी अंदर में कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, तो खत्म। और फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 ऐसे कटेगा, ऊपर में सिर्फ x आएगा, नीचे में देखोगे तो रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 2 बार हो गया, तो 2 बार है तो वो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आई बात कि नहीं आई भाई। और अगर आप ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा मेथड और भी है, वो भी कर सकते हैं, कौन से मेथड से, log m की पावर n से, या y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है log एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप चाहो तो 1 बाई 2 लिख देते, और ये log की प्रॉपर्टी होती है, इसको 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं,
और फिर इसका डेरिवेटिव कर देते तो भी आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कांस्टेंट है, लॉग एक्स का 1/x² + 1 ये हो गया, और अलग से फिर इसका करोगे तो 2x हो जाएगा, दो दो कटेगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। बताओ भाई, सबको डिफरेंशिएशन में क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? हम्म। बताओ। चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने अब तक सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी आती है? जो मेन टॉपिक है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन ही है, एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन, एक तरफ से इक्वेशन ही होता है, इक्वेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to with respect to independent variable। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि कुछ नहीं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है।
तो भाई समझ में आया कि नहीं यहाँ तक की चीजें? ये चीज समझ में आ गई? एक ऐसा जिसमें एक ऐसा इक्वेशन, वो इक्वेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जिसमें डिपेंड ये डिफरेंशिएशन होना एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जांपल की बोलूं, जैसे ये, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए, लाइक बोल सकते हैं हम क्या, 5 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल e की पावर x। ये अपने आप में एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। रीजन उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर डिफरेंस देखो क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तब ये जो इक्वेशन बन गया, ये कौन सा बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और यहाँ पर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो लाइक ऐसा भी हो सकता है, जब एक से ज्यादा होंगे ना तो ये यूज करेंगे अपन, डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल में 0। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। प्लस 6y इक्वल साइन एक्स, ये सभी जो हैं एग्जांपल हैं किसके? डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो है दो टाइप के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है ओडीई, एक होता है पीडीई। ओडीई का पूरा नाम होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पीडीई का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब मैं बोलूंगा ओडीई क्या है, तो ओडीई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी सामान्य, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? और पी मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होता क्या है ऑर्डिनरी, और हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये ओडी है ये पीडी है? इसका मतलब क्या है? तो इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि इस केस में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो कितने होंगे? ऑलवेज 1 होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या हमेशा एक होती है, तो वहां पर हम ऑर्डिनरी लगाते हैं। और जब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या ग्रेटर देन 1 होती है, जब एक से बड़ी हो जाती है, यानी कि 2 3 4 5 होता है, तो हम वहां पर पार्शियल यूज करते हैं। दूसरी चीज की कभी भी अगर ऐसा मिल गया तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डी अपॉन डी एक्स यूज करते हैं, और इस केस में हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई टाइप का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा होगी। इस केस के लिए फंक्शन आपका कैसा होता है? y बराबर एफ एक्स टाइप का होता है। इस केस में आपका z बराबर एफ ऑफ एक्स कमा वाई टाइप का, ऐसे दो वेरिएबल दिखाई देंगे। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो गया तो वो ऐसे बढ़ते चले जाएगा, तो वहां पर हम लोग ये यूज करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर हम लोग डी अपॉन डी एक्स यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? बताओ समझ में आया ये बात, यहाँ तक की चीजें? किसी को दिक्कत कि ओडीई कब यूज करते हैं, पीडीई कब यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ, समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। बताओ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक ही होती है, यहाँ पर एक से ज्यादा होती है। जल्दी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? आई एम वेटिंग।
बताओ, नहीं आया समझ में? चलिए ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक की चीजें। अब ये कुछ और नहीं है, ये भी बता रहा हूँ, इसके भी पीछे कारण क्या होता है कि ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना अभी, जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां हम ये यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक अ, हम बोल सकते हैं, मान लो ये इंस्टीट्यूट है। अब ये कोई क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर ये इंस्टीट्यूट में, ये अगर मैथ्स का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, तो वहां पर अगर आप गए हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब मेरे को मैथ्स पढ़ना है। आप सीधा सिंपलीफाई बोलोगे सर पढ़ना है हमको, वो भी क्लास बताएगा आपको, ठीक है ये क्लास का ये है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जिस क्लास में मैथ्स और फिजिक्स दोनों होती है, तो वहां पर तो आपको जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा ना, सर मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, सर मेरे को मैथ्स पढ़ना है, इस टाइप की चीजें होगी। जहां पर वैरायटी बढ़ जाती है तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लेना है। समझ गए? तो इसलिए हम पार्शियल का यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर लिख दिया तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दोगे dy बाई डी एक्स बराबर 2x। लेकिन अगर आपको वैरायटी बढ़ा दिया सामने वाले ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो इस केस में आपको पूछना पड़ेगा कि सर हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में कि वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर मैं बोलूँ एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखोगे, और एक्स का ही सिर्फ करना है 2x, वाई का नहीं करना है। वाई के रिस्पेक्ट में बोलूंगा करो तो डेल जेड अपॉन डेल वाई मतलब होगा 2y। बस ये अंतर है, कहाँ पार्शियल करना है, कहाँ डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट यही बताता है बेटा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही चेक किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिख दिया u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, दिख रहा है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड तीन है। तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से बढ़ गई तो हमको क्या यूज करना है, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। और पार्शियल डेरिवेटिव यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तीनों के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बोलूँ आप मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो बताओगे डेल यू बाई डेल एक्स, सिर्फ एक्स वाला जहां जहां दिख रहा है उसी का करना है, बाकी सारे को कॉन्स्टेंट समझना पड़ता है। तो इस पूरी लाइन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ भी x दिख रहा है तो ये समझो ऐसा 2x वाला टाइप, y कांस्टेंट समझो। तो 2x का क्या लिखते हो आप, 2 लिखते हो ना, वैसे ही yx का भी क्या बनेगा, y, x का 1, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x का 1 हो गया, बच गया y, और yz में तो कहीं x है ही नहीं तो उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं डेल यू बटे डेल वाई करके बताओ, तो आपको सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसमें एक वाई है क्या, नहीं, तो जीरो हो गया, कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। यहाँ वाई दिख रहा है तो वाई का 1 बच गया एक्स, तो जीरो प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई का 1 बच गया जेड, तो 1 इंटू जेड, ओवरऑल आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस जेड। मैंने कहा अगर डेल यू बटे डेल जेड कर दो, इसको डेल पढ़ते हैं, तो डेल यू बटे डेल जेड करोगे तो जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ करना है। तो यहाँ जेड है क्या, नहीं, जीरो, यहाँ जेड है क्या, नहीं, जीरो, यहाँ जेड दिख रहा है तो जेड का 1 बच गया वाई। ओवरऑल क्या मिलेगा, वाई आएगा। क्या सबको समझ में आ गया कि कब हमको पार्शियल यूज करना है और कब हमको डिफरेंशिएशन यूज करना है? अंतर सिर्फ इतना है, ऐसे क्वेश्चन जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल संख्या भी एक हो गई तो वहां डिफरेंशिएशन, एक से ज्यादा हो गया तो वहां हम पार्शियल यूज करेंगे। क्या बताओ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक की चीजें? बोलो। अब जब आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हो गई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पता चल गया, तब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर क्या चीजें, ऑर्डर पढ़ते हैं और डिग्री पढ़ते हैं। ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जितने टाइम, सबसे ज्यादा टाइम हम क्या किए हैं, क्या नहीं कर सकते, पार्शियल डेरिवेटिव में नहीं कर सकते। पार्शियल का मतलब होता है एक साथ में, एक के रेस्पेक्ट में एक ही वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। एक साथ दो कैसे होगा, एक साथ दो कैसे होगा, मान लो आप एक दुकान में गए हो, उस दुकान में गोलगप्पे भी दे रहा है और एक तरफ में मोमोज भी दे रहा है, बहुत फेमस है लोगों को खाने का। तो जब आप गए हो दुकान में, तो भाई अगर उस मोमोज की दुकान में गए हो तो सिर्फ मोमोज ही देगा। लेकिन एक ऐसा दुकान जिसके पास दोनों रखा हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, भाई आपसे पूछेगा ना, भाई आप सर क्या लोगे, मोमोज लोगे कि गोलगप्पे खाओगे, तो आप बोलोगे भाई हम गोलगप्पे खाएंगे। एक साथ दोनों थोड़ी लोगे, गोलगप्पे और मोमोज एक साथ थोड़ी मुंह में खा सकते हो। है एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये ले सकते हो, मतलब एक बार में एक ही चीज खा सकते हो, या तो गोलगप्पे खाओगे या तो मोमोज खाओगे। जब ये खा लोगे तब ना दूसरा चीज खाओगे। यहाँ से यही समझ में आता है कि एक साथ हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, करना होगा तो एक इसका करेंगे फिर इसका, या इसका करेंगे तो इसका नहीं, कोई भी एक चीज होगा, एक साथ दोनों का पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, बताओ। चलिए, तो ऑर्डर क्या होता है, तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर मतलब होता है उसको सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। आप चेक करो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर, उसका ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। और जब ऑर्डर निकाल लिए तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होता है, जो सबसे हायर टाइम होती है उसकी पावर, तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री, इसको हम डिग्री के नाम से जानते हैं। तो आपको ये दोनों एक याद रखने हैं कि भैया ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देते हैं, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 dy/dx d²/dx² प्लस 3 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 6y इक्वल साइन x, बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए आप लोग। इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, बताइए, समय दे रहा हूं आपको। चलिए ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। कैसे पता चला, इस पूरी लाइन में देखो सबसे ज्यादा बार और कितने बार डेरिवेटिव किए, यहाँ एक बार भी नहीं है, यहाँ पर 1 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पर 2 टाइम डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा है उसी को ही हम बोलते हैं ऑर्डर। और इसकी पावर जो सबसे ज्यादा है, इसी की पावर देखनी है, ना कि और किसी का देखना है। तो इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1। भाई इसकी पावर मतलब ऐसा ऐसा बना के इसकी पावर ये है 1, तो इसकी पावर 1 बनेगी। आया समझ में सबको, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे ऑर्डर और कैसे डिग्री फाइंड किया जाता है। चलिए आते हैं दूसरे एग्जांपल्स की ओर। dy/dx d²/dx² की पावर में 1/2 इक्वल 5 प्लस dy/dx
3/2। चलिए बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक साथ बताना है ऑर्डर और डिग्री। ना मुन्ना ना, गलत कर रहे हो। कभी भी डिग्री रेशनल नहीं होती है, ठीक है। ऑलवेज कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये पावर कभी भी फ्रैक्शन और एक्शन टाइप का नहीं दिखता है। इस पावर को पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे, तब हम ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। जिसका भी ऑर्डर उल्टा पुल्टा आ रहा है 1/2 3/2 ऐसा, तो वो कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऑर्डर बस बता पाओगे, इसमें पूरी लाइन में सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेटिव कितना दिख रहा है, तो 2 ही बार दिख रहा है, तो ऑर्डर तो पता चल गया कि 2 है। लेकिन डिग्री ऐसे नहीं बता पाओगे। डिग्री बताने के लिए पहली बात है पावर हटानी पड़ेगी रेशनल। तो यहाँ से मुझे 1/2 हटाना है, मतलब होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, d²y/dx²। इसकी पावर होल स्क्वायर करूंगा, रूट है ना, ये स्क्वायर करूंगा तो ये हटेगा, और यहाँ से 5 प्लस dy/dx, और इसकी पावर में इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 हो गया, तो यहाँ से 3 हटाने के लिए इसका क्यूब करूंगा, सबका क्यूब करूंगा तो ये बनेगा d²y/dx²। इसका क्यूब होगा तो यहाँ से ये क्यूब गायब हो जाएगा, तो 5 प्लस dy/dx के हाथ में 4 हो जाएगा। अब इसको आप a प्लस बी की पावर 4 तोड़ोगे तो a की पावर 4 b की पावर 4 चलते जाएगा, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी अब यहाँ से पता चल गया कि यही, अब देखो कहीं भी फ्रैक्शन और नहीं है, तो यहाँ से मैं डिग्री बता पाऊंगा इसका डिग्री कितना है। तो डिग्री कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। आया समझ में। तो ऑर्डर तो डायरेक्ट बता दोगे, डिग्री के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आता है ये, कभी भी फ्रैक्शनल के फॉर्म में नहीं आता है ये। कांस्टेंट रूट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपको ये निकालना है तो ये ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत? आया समझ में सबको? और एग्जाम्पल पर वर्क करें। बताओ ऑर्डर और डिग्री बताओ। इस क्वेश्चन में भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। पहले मुझे ऑर्डर बताओ, डिग्री आप लोग पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा। तो इसका ऑर्डर 2 डिग्री 3, ओके। तो समझ गए, ऑर्डर तो देख के बता दोगे, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव है, ऑर्डर तो पता चल गया, ऑर्डर 2 है। डिग्री के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/3 हटाने के लिए सबका क्यूब करना पड़ेगा।
क्यूब करोगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका क्यूब बनेगा, तो 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। अब इसको आप तोड़ोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तोड़ोगे तो ज्यादा ज्यादा बी की कितनी, ये बी है ना, बी की पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिग्री इसका जो है ज्यादा से ज्यादा 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 3। तोड़ेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मिलेगा। हमको हल करके दिखाना थोड़ी है, हमको थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़ी है कि हमको इसको सोल्यूशन दिखाना है, हमको तो बस डायरेक्ट बताना है। तो इसका सॉल्व डायरेक्ट करके बता पाओगे कि 3 होगा। समझ में आया? बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। ऑर्डर तो डायरेक्ट बता पाओगे। वेरी गुड, समझ में आ गया सब लोगों को। तो ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 3। डिग्री कितना होने वाला है, डिग्री 6 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, तो डिग्री जो है 6 बन जाएगी। सबको आया समझ में? डिग्री 3 नहीं होगा बेटा, डिग्री 3 नहीं होगा। डिग्री जो है जब इसका रूट हटाओगे, रूट नहीं होना चाहिए ना, रूट हटाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे ना तो 3 और 3 6 हो जाएगा। बोलो भाई, आ गया समझ में सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बोलो, आया समझ में, यस या नो? तो क्लियर हो गया ना आप लोग को ऑर्डर डिग्री निकालने का भी चीज। तो आज पूरा क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक थे मैंने सारे आपको बता दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए था, वो सारा चीज हमने पहले डिफरेंशिएशन को पढ़ा, इंटीग्रेशन को पढ़ा, और फिर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, फिर उनके ऑर्डर और उनकी डिग्री। तो आज इन बेसिकली 4 टॉपिक्स को हमने कवर किया है ना? कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है? सबसे पहले तो डिफरेंशिएट पढ़ा है, डिफरेंशिएबल पढ़ा हमने, ठीक है, या डिफरेंशिएशन। सेकंड हमने बताया आपको क्या, इंटीग्रेशन। फिर हमने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने बताया इसके टाइप, ओडीई क्या होता है, पीडीई क्या होता है। और ध्यान देना कि ओडीई हो या पीडी हो सबके लिए वैसे ही बनता है रूल, ठीक है। ऑर्डर डिग्री सबका सेम होता है, बट डेल के डी के जगह डेल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और क्या चीजें की हमने, ऑर्डर एंड डिग्री। तो आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, अच्छे से आप लोग का बेसिक खत्म हो गया है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से ऑर्डर डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना और उसके सॉल्यूशन पर वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में की जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में सबको समझ में आ गया, यस या नो जल्दी करके कमेंट करके बता दो। अगर आ गया तो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर सबको समझ में आ गया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड जय श्री राम एंड राधे राधे, ठीक है।